हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो एल्कली मेटल थे उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है, ऑक्सो सॉल्ट्स है, उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम सोडियम के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है उनकी स्टडी करेंगे कि सोडियम के जो कंपाउंड्स है उनमें से कौन कौन से कंपाउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एनसीईआरटी में गिवन है उसकी हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट compounds of sodium। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। देखो सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में जैसे बात करें हम सबसे पहले बात करते हैं Na2CO3 की। ठीक है, एक तो है जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और कंपाउंड देखें तो एक NaOH भी इंपॉर्टेंट है। NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। उसके बाद और कंपाउंड देखें तो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, जिसको हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट जो खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा कुछ और भी है जिनके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे Na2SO4.10H2 जिसको ग्लोबल साल्ट के नाम से जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट इसका कोई नेम है, कॉमन नेम। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 को ग्लोबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो आप रेडॉक्स रिएक्शन में टाइट्रेशन में पढ़ोगे, Na2S2O3.5H2। इसका क्या नाम होता है बताओ? Na2S2O3 क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं इसको। थायोसल्फेट। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है Na2S2O3। इसके बारे में एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं दिया हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन में इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, आइडोमेटिक टाइट्रेशन में काम आता है। ठीक है, तो वहां पे इसको ज्यादातर यूज करेंगे। और ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी काम आता है। Na2S2O3 है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी काम में आता है। जो AgCl एंड जो AgBr रहता है उसको डिकम्पोज करने के काम भी आता है। अब देखो सबसे पहला जो अपना कंपाउंड है, ठीक है, देखो हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, इसमें आपको एनसीईआरटी कंपलसरी करनी होती है। यदि कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल कोई जरूरी है तो उसकी फिलहाल है ना, हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है ना आगे पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा रिपीट होती है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ जो भी बची हुई जो एक्स्ट्रा चीजें कई बार पी ब्लॉक में आ जाती है ना, तो हमें क्या करना है, जो भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको हमें करना ही करना है, कंपलसरी है, वो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट। देखो यदि Na2CO3.10H2 लिखा हुआ है तो इसका क्या नाम होता है बोलो? यदि 10H2 लिखा जाए Na2CO3 के साथ तो इसका नाम क्या होता है बताओ? हाँ, डेकाहाइड्रेट है ना,
मतलब ये होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है वो Na2CO3 का डेकाहाइड्रेट होता है। डेका मतलब 10, जो 10H2 मॉलिक्यूल को रखता है। और यदि बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखा है Na2CO3 लिखा है ओनली, इसका क्या नाम होता है? इसको क्या बोलोगे आप? मतलब सोडियम कार्बोनेट तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। यदि ओनली Na2CO3 है तो इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, इसको तुम क्या बोलते हैं? सोडा एस। ठीक है ना? या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, आप एनहाइड्रस हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। मतलब वाटर यहाँ से चले गए, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल है तो वो हाइड्रस होता है, यदि नहीं है तो वो एनहाइड्रस होता है। ठीक है, तो इसके कुछ नेम होते हैं, ठीक है, जिनको पता करना होता है आपको। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जेई में। और आपको कैसे रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, Na2CO3 को प्रिपेयर कैसे कर रहा हूँ। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को यहाँ पे देखते हैं। तो हम आगे करने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन। मैंने पढ़ने के लिए बोला था ना कल। बताओ कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है इसको? इसके जो मेथड का नाम होता है प्रिपरेशन का, वो क्या नाम होता है? सोल्वेज प्रोसेस नाम होता है, सोल्वेज प्रोसेस। ठीक है, सोल्वेज प्रोसेस। देखो सोल्वेज प्रोसेस से मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे क्या चाहिए? कुछ तो कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। मतलब मेरे को जितनी भी जो रिएक्शन में काम आने वाली चीजें हैं वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हमें चाहिए होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। दूसरा मुझे चाहिए होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे चाहिए होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट, हैंग हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसको हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक अमोनिया गैस चाहिए होती है आपको। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका क्या फंक्शन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं और यहां से हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, CO2 है ना। जो दोनों बनने वाली चीजें हमारे दोनों ही काम की है। सबसे पहले हम CO2 को काम में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास CO2 काम में आएगी। ठीक है, तो रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? 2 मोल अमोनिया, 1 मोल वाटर और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उनकी रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, 2 मोल अमोनिया, 1 मोल वाटर, 1 मोल CO2, है ना, और उनकी रिएक्शन से क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? देखो ऐसे समझ सकते हो इसको आप। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। NH3 क्या है? एक तरह से बेस है। वाटर क्या है? एम्फोटेरिक होता है, तो उसको ये H+ दे देता है, तो ये अमोनियम आयन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। और कुल मिला के आप रिएक्शन को जब भी करोगे तो रिजल्टेंट यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस CO3, है ना। अमोनियम आयन ये होता है, NH4+ को हम अमोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट पे चार्ज -2 होता है, तो यहाँ पे 2 अमोनियम चाहिए मुझे। ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है सबसे पहले। ठीक है, अब इस अमोनियम कार्बोनेट के आगे हम क्या करेंगे? देखो यदि हम इस अमोनियम कार्बोनेट में NH4 का होल ट्वाइस CO3 में ये वाली एक्सेस में पास कर दे, मतलब और वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन करा दे, जो बनने वाला कंपाउंड है अमोनियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन वापस आप वाटर प्लस CO2 के साथ करा दोगे। ठीक है, तो बताओ क्या बनता है? देखो आपने ना 10th क्लास में पढ़ी होगी शायद, आपने कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा है ना, सोडियम कार्बोनेट। उसमें आप एक्सेस में वाटर और CO2 डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो भी कार्बोनेट्स है उसमें आप एक्सेस में CO2 डालते हो तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट
हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH4 हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, ठीक है, NH4 प्लस HCO3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसके 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 अमोनियम है ना, तो ये 2 मोल बन जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप, अब हम जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है हमारे पास NH4 HCO3, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, NaCl से कराएंगे, है ना, NaCl हमें चाहिए ना, अभी NaCl लिया है हमने, देखो ये NaCl से कराएंगे। तो NaCl से कराने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, ये NH4 प्लस HCO3 नेगेटिव, ये Na प्लस Cl नेगेटिव, है ना, तो ये अमोनियम आयन किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ, और ये HCO3 नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, Na प्लस के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बनने वाला कंपाउंड यहाँ पे होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3, क्या बनता है, NaHCO3। ये बड़ा हमारे काम का है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही हम क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो इसको यहाँ से लिया जाता है, ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके 2 मोल लेके इसको क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। जब भी आप कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हीट करते हो, तो मैंने कल भी दिखाया था, यदि आप हाइड्रोजन कार्बोनेट की हीटिंग करते हो, ठीक है, अल्कली मेटल के, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो यदि आप हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो Na2CO3 CO2 प्लस वाटर बच जाएगा, है ना। तो ये आपका Na2CO3 यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं करवाया अभी तक। अमोनियम क्लोराइड है ना, ये जो साइड प्रोडक्ट है ना, इसका देखो इसका भी यूज हो जाता है यहाँ पे। अमोनियम क्लोराइड है वो हमारे पास साइड प्रोडक्ट है, और साइड प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, NH4Cl प्लस, इसमें क्या मिला देते हैं हम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो स्लेग लाइम है उसको मिक्स कर देते हैं, है ना। तो इसको जब हम स्लेग लाइम के साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया गैस हमें वापस मिल जाती है, 2 मोल अमोनिया गैस प्लस CaCl2 प्लस वाटर। देखो ये 2 Cl नेगेटिव है, कैल्शियम के साथ जुड़ के CaCl2 बना लेंगे, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है, और प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये अमोनिया गैस क्या होगी, वापस रिकवर होगी। मतलब शुरू में आपने इसके कितने मोल यूज किए थे फर्स्ट स्टेप में, 2 मोल, और वापस आपको ये 2 मोल यहाँ पे क्या हो गए, मिल गए। इसका मतलब आपका जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन यदि आप स्लेग लाइम से करा देते हो, तो आपको जो यूज हुई जो अमोनिया के 2 मोल है वो वापस रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अमोनिया